ले रखा है उसने। राम मंदिर बनाने में किसी गवर्नमेंट का किसी का पैसा नहीं लगा रहा, हमारे एक एक भाई एक एक हिंदू का पैसा लगा। हमारे संतों ने बहुत सारा पैसा दिया है, हमारे एक से एक बढ़कर सबने बहुत पैसा दिया है, किसी गवर्नमेंट का इसमें पैसा नहीं लगा है। अभी बागेश्वर बाबा पैदल यात्रा करने वाले हैं हिंदुओं को जगाने के लिए, क्या लगता है उससे बदलाव आएगा? आएगा नहीं, आ चुका है और थोड़ा बहुत रह भी गया होगा। वो इतने संत लगे हुए हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। 5 बार चिल्लाते हैं कि अल्लाह अकबर, केवल अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन हमें किसी सनातनी को इससे कोई दिक्कत कभी नहीं हुई। लेकिन वहीं पे कभी हनुमान जयंती हो, कभी रामनवमी हो, कोई यात्रा निकाली जाए तो कुछ विशेष समुदाय को लोगों को दिक्कत होती है, उन्हीं पे पथराव होता है। कुछ हिंदुओं पे पथराव होता है, यात्रा से उन्हें दिक्कत होती है, जागरण से उन्हें दिक्कत होती है। और कुछ भी आप करने जाओ तो कहेंगे जी हमें इससे परेशानी है, हमारी नमाज में खलल हो रहा है, जबकि उनके नमाज से दूसरे की भक्ति में कभी खलल नहीं हुआ, उसके पूजा पाठ में मंदिर के पुजारी को कभी आरती में कभी खलल नहीं हुआ। लेकिन जहां पूजा पाठ आ जाए या मस्जिद के पास से कोई यात्रा निकले तो उनकी नमाज में खलल आ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत नई आवाज और मैं हूं मंथन चौहान। आज मैं जिस स्थल पर मौजूद हूं ये वही जगह है जहां पर हमारे सनातन धर्म बोर्ड का गठन होने के लिए सारे ही सनातनी लोग इकट्ठे होने वाले हैं। हमारे बीच में देवकीनंदन महाराज जी के कुछ भक्त आए हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामशरण यादव है जी। सर, आज किस लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आप? आज ये जो महाराज जी की कथा हो रही है उसके निमित्त एक यात्रा का आयोजन किया गया है, कलश यात्रा का, इसलिए एकत्रित हुए हैं। क्या बताएंगे कलश यात्रा क्यों शुरुआत करी जाती, ताकि जो भी हमारे व्यूवर है उनको पता चले कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है? कलश यात्रा इसलिए निकाली जाती है, एक तो ये क्षेत्र में इंफॉर्मेशन हो जाती है कि आज से कथा प्रारंभ हो रही है, इसलिए जानकारी है तो इसलिए निकाली जाती है। और जो सनातन धर्म संसद जो यहाँ पे लगने वाली है उसका क्या उद्देश्य है, वो हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? वो तो रैली है, हिंदुत्व के लिए लगा रहे हैं। सनातन धर्म सनातन बोर्ड हमारा एक बने और हम हिंदू लोग सब एक हों। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है तो हिंदू एक कैसे हो जाएगा, उससे क्या फायदे होंगे? अब देखो फायदे तो यही होंगे, एक सरकार रहेगी, एक अच्छे तरक्की रहेगी, एक बटेंगे तो कटेंगे, ये सिस्टम चल रहा है। नेक रहेंगे तो एक रहेंगे, ऐसा चला सेफ रहेंगे। लेकिन जब तक सवर्ण समाज, हमारा क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज ऊंच नीच की बात को छोड़ेगा नहीं, तब तक हिंदू एक कैसे हो सकता है? ऐसा है जी कि समाज ने छोड़ दिया है, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको तूल देते हैं, ऐसा नहीं है। अब आप देखें कहीं भी जाएं, कोई किसी की जाति नहीं पूछता, सब लोग मिलकर रह रहे हैं और कहीं भी इस प्रकार का नहीं है। जैसे ये हुआ क्या है, जब हम गुलाम थे उस समय उन्होंने कुछ ऐसी पिक्चरें बना दी, ठाकुर को ऐसा दिखा दिया, ब्राह्मण को ऐसा दिखा दिया, जो घटनाएं घटी थी वो घट गई, मगर अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी जो भी हमारे व्यूवर हैं उनको ये बता दें कि जितने भी देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी के जो भक्त हैं वो सभी कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अभी उन्होंने ये भी कहा था बागेश्वर बाबा जी ने कि सभी सनातनी हिंदू भाई अपने नाम के आगे ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़कर हिंदू शब्द जोड़ना शुरू कर दें। तो आप उसको कैसे लिखते हैं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं जी, और कर रहे हैं। और सब हिंदू भाई भाई होंगे तभी, नहीं तो बटेंगे तो कटेंगे। और हम सब, वो ब्राह्मण ने कभी नहीं जात पात कभी करी नहीं, कभी कहीं खाना खाने जाते, कहीं होटल जाते, कभी जात पूछते हैं, कभी जात नहीं पूछते। और हम सब एक हैं और भाई भाई बन के ही रहेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपका क्या नाम है? संदीप कुमार मिश्रा। आप मिश्रा क्यों लगाया, हिंदू क्यों नहीं लगाया आपने? नहीं, हिंदू अब लगाएंगे ना, मिश्रा तो गोत्र है मेरा, लेकिन अब हिंदू ही है, अब तो आगे से हिंदू ही है। तो यही तो कहा है बागेश्वर बाबा जी ने कि जितने भी सनातनी भाई हैं, जितना भी हिंदू समाज है, वो अपना ठाकुर ब्राह्मण मिश्रा बनिया छोड़कर खुद को हिंदू बोले। आप बोलेंगे इस बात को? हाँ, पहले हम लिखेंगे हिंदू शब्द लिखेंगे, फिर आगे बोलेंगे विष्णु जी। हाँ, हमारा नाम विष्णु है, पहले हिंदू है हम। नहीं, विष्णु के बाद हिंदू बोले उन्होंने, ये कहा। पहले हिंदू शब्द है, फिर उसके बाद पहले हिंदू है, फिर उसके बाद विष्णु। आज यहाँ पर जो कलश यात्रा निकलने वाली है वो कितने बजे से निकलेगी? 2:30 बजे का टाइम तो पहले था, लेकिन कुछ कारणवश अभी पब्लिक इकट्ठी हो रही है तो महाराज जी लेट हैं, तो 2:30 बजे का टाइम दे रखा है। तो मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड की गठन नहीं होना चाहिए, उसकी आवश्यकता ही क्या है? अरे वो तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन उनकी चलेगी थोड़ी ही। जब हम एक हो जाएंगे, जब हम जगेंगे। अभी तक तो हम कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, सब हिंदू सो रहे थे। हमारे सनातनियों ने, बागेश्वर बाबा ने,
अनुराधाचार्य जी ने, ठाकुर जी ने के सबने जगाया है, तो अब जगे हैं, थोड़े हिंदू एक हुए हैं और आगे होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं फिर से दोबारा से कुंभकर्ण की नींद सो जाओगे? ऐसा नहीं होगा, सोने भी नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जो हो गया तो अब जग गए हैं। अब एक बात और सभी हिंदुओं से कहना चाहेंगे कि हर हिंदू भाई एक एक वोट, हर चुनाव में एक एक वोट डालेगा। जो नहीं पहुंच पा रहा है उसको कोई व्यवस्था करके उसको पहुंचाया जाएगा पोलिंग बूथ पर, और उससे वोट जरूर 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 डलवाया जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अभी यहाँ पर जो भी हमारे भक्तगण इकट्ठे हुए हैं वो देवकीनंदन महाराज जी के आह्वान पर आए हुए हैं और सभी सनातनी भाइयों से निवेदन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में पहुंचे। कल का क्या प्रोग्राम है? कल तो आज तो कलश यात्रा है, कल कथा सनातन धर्म का कथा होगी और विराट होगी, बहुत बड़ा आयोजन है ये। अच्छा, अभी देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी ने ये कहा था कि सनातन धर्म का जब गठन हो, सनातन धर्म बोर्ड का जो गठन हो, उसमें उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी दी जानी चाहिए जितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। वक्फ बोर्ड जो है जब अपनी जमीन मांग सकता है तो सनातन धर्म भी अपनी जमीन मांग सकता है। ये सनातन को भी हक बनता है कि सनातन धर्म को कोई जगह नहीं दी जाती और वक्फ बोर्ड के लिए हमेशा जो है जगह के लिए नियुक्ति कर दी जाती है। आपको क्या लगता है आप लोगों को कि सरकार आप लोगों के यहाँ इकट्ठे होने से मान जाएगी और गठन कर देगी? बिल्कुल मानेगी। देखिए जी, इकट्ठा हो रहा है यहाँ। आज का समय है कि हम जितनी संख्या में एकत्रित होंगे बात को अपनी मनवा लेंगे। हमारे में उनमें यही तो अंतर है, वो थोड़े होकर भी एकत्रित हैं, हम इतना बहुसंख्या होकर भी आपस में एकत्रित नहीं है। जब हम एक होंगे तो हमारी बात को जरूर मानेंगे। सरकार हमसे, हम सरकार से नहीं है। बहुत सहा है, अब नहीं सहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। जब आह्वान है, गुरु जी का आह्वान है, चरण कमलों में नमन करते हैं। हिंदू तक सोया है लेकिन अब सनातनी जाग चुका है और जागेगा और अपना हक लेकर रहेगा। पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं है ऐसा? जब जो ना यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है तो वहाँ पे हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है, सेंट्रल बोर्ड क्यों नहीं है वहाँ? आपके तो हिंदुस्तान में ही नहीं है हिंदू बोर्ड, तो पाकिस्तान की बात ही क्या करें? डिमांड आई है ना सर, अब ये डिमांड आई है, हिंदू शेर अब जगह है, बहुत सा है, अब नहीं सहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी, ऐसा है, सनातनियों की हमेशा ये सोच रही है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये हमारी सोच रही है। इसलिए कभी भी हमने इनको ये नहीं माना कि ये दूसरे हैं, किंतु इन्होंने हमेशा बहुसंख्यक का ध्यान ना देकर इस प्रकार की जो ये बातें करते हैं, ये ऐसे नहीं है और आगे से ये नहीं होगा, इसलिए पूरा गठन किया गया। अभी कलश यात्रा होगी, कलश यात्रा में हम लोग लाइव दिखाएंगे। ये और यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर जी के महाराज के जो भक्त यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो सभी यही कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। हमारे साथ एक और भक्त हैं देवकीनंदन महाराज जी के, जिनका नाम है मनीष। और मनीष जी, आप ये बताइए कि जितने ही यहाँ पर भक्त इकट्ठे हुए हैं और आज कितनी तादाद में भक्तों की आने की संभावना है? आज वैसे तो हजारों की संख्या में आए हुए भक्त और भी भक्त रास्ते में, लेकिन जिस प्रकार से देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने आह्वान किया है हिंदू गठन बोर्ड का, तो वो बहुत जरूरी है आज के समय में। कि जिस प्रकार हमारे मंदिरों पे देखिए बाहर के लोगों ने कब्जा कर रखा है, हम अपने मंदिरों के लिए काम नहीं कर पा रहे, तो उस संदर्भ में एक बहुत बढ़िया सनातन धर्म का बोर्ड गठन होना चाहिए, बोर्ड का, जिससे हमारे लोग ही मंदिर कमेटी में और उसको सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा तिरुपति बालाजी में लड्डू के भोग में जिस प्रकार से मांस का उपयोग हुआ वहां, तो वो हिंदू धर्म के लिए बहुत शर्मिंदगी का और एक प्रश्न का एक क्वेश्चन उठा है कि इस प्रकार की प्रणाली किस प्रकार से इतनी समय से चल रही थी। तो उसके लिए सनातन बोर्ड का आवश्यक है, बहुत जरूरी। हर मंदिर में इस बोर्ड का गठन होना चाहिए, जिस माध्यम से हम अपने जो अच्छे भी कार्य मंदिर का प्रगति का वो कर सके। और हिंदू अब समय आ चुका है, हिंदू जाग चुका है और हिंदू अपनी चीजों को समझ चुका है। तो अब हिंदू मांग भी करेगा और सरकार से भी ये मांग है कि जल्द सनातन बोर्ड का गठन करे और हिंदुओं की बात को बुलंद करे। आपको लगता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आपका सनातन बोर्ड गठन के लिए समर्थन करेंगी? बिल्कुल करना चाहिए। अगर कोई पार्टी आपका समर्थन नहीं करती है तो करना चाहिए वैसे तो, और नहीं करती तो वो गलत है। हम भी उनका समर्थन नहीं करेंगे ना, जब उनका टाइम आए तो हम भी वही बात बोलेंगे जो वो बोलेंगे हमें। कई लोग हैं जैसे दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा था कि राम मंदिर क्यों बनाया जाना चाहिए, वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बना देना चाहिए। वो तो जी वास्तव में देखा तो हिंदू है ही नहीं, वो तो मिक्सचर है। तो ये कहना सही होगा धोखेबाज केजरीवाल? धोखेबाज नहीं, महा धोखेबाज।
महाधोखेबाज है। उसने अपने बहू अपने बच्चों की अपने सबकी कसम ली थी, मैं बंगला लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और आज देखो क्या सुविधा नहीं है उसके पास, लग्जरी गाड़ी में घूमता है, सब कुछ ले रखा है उसने। राम मंदिर बनाने में किसी गवर्नमेंट का किसी का पैसा नहीं लगा रहा, हमारे एक एक भाई एक एक हिंदू का पैसा लगा। हमारे संतों ने बहुत सारा पैसा दिया है, हमारे एक से एक बढ़कर सबने बहुत पैसा दिया है, किसी गवर्नमेंट का इसमें पैसा नहीं लगा है। अभी बागेश्वर बाबा पैदल यात्रा करने वाले हैं हिंदुओं को जगाने के लिए, क्या लगता है उससे बदलाव आएगा? आएगा नहीं, आ चुका है और थोड़ा बहुत रह भी गया होगा। वो इतने संत लगे हुए हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और देश के भक्तों को भी प्रणाम करता हूँ। इतना सुंदर जो कार्य चल रहे हैं ना, इसको और बढ़ाते रहना है। इसलिए आज ये जो सनातन का जो संसद का जो भागवत कथा भी चल रही है, आज कलश यात्रा है, तो बहुत बहनें आ भी रही हैं और अभी आप देखेंगे बहुत अच्छा एक जो है ना मैसेज पूरे देश को जाना भी चाहिए, जा रहा है और जाता रहेगा। इसके लिए मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ, मीडिया को भी करता हूँ और जो हमारे भाई बहन इसमें सहयोग कर रहे हैं उनको भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, हमारे भारत में किसी को भी किसी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन में 5 बार माइक और तोरई लगा के 5 बार चिल्लाते हैं कि अल्लाह अकबर। केवल अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन हमें किसी सनातनी को इससे कोई दिक्कत कभी नहीं हुई, लेकिन वहीं पे कभी हनुमान जयंती हो, कभी रामनवमी हो, कोई यात्रा निकाली जाए तो कुछ विशेष समुदाय को लोगों को दिक्कत होती है, उन्हीं पे पथराव होता है। कुछ हिंदुओं पे पथराव होता है, यात्रा से उन्हें दिक्कत होती है, जागरण से उन्हें दिक्कत होती है, और कुछ भी आप करने जाओ तो कहेंगे जी हमें इससे परेशानी है, हमारी नमाज में खलल हो रहा है, जबकि उनके नमाज से दूसरे की भक्ति में कभी खलल नहीं हुआ, उसके पूजा पाठ में मंदिर के पुजारी को कभी आरती में कभी खलल नहीं हुआ। लेकिन जहां पूजा पाठ आ जाए या मस्जिद के पास से कोई यात्रा निकले तो उनकी नमाज में खलल आ जाता है। उनके देवी देवता पे, मोहम्मद साहब पे किसी ने कुछ भले ही बोला नहीं, बोलने की कोशिश भी नहीं की, कुछ बताने की कोशिश करी, जो सच लिखा है उनकी ही किताबों से उदाहरण देके बताया कि ऐसा है, तो उनका सर तन से जुदा की धमकियां आ जाती हैं, फतवा आ जाता है। रात को 12 बजे किसी ने कुछ बोला उनके खिलाफ और सुबह 12 बजे उनके घर पे लेटर पहुंच जाते हैं कि ये क्या बोला जाता है, वो फतवा, हाँ फतवा जारी हो जाता है कि गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा। लेकिन हमारे हनुमान जी पे कितने बोलते हैं, महात्माओं पे कितने बोलते हैं, राम पे कितने बोलते हैं, कभी किसी ने किसी का चीटी भी नहीं मारी किसी को। सबको हम अपना समझते हैं कि सनातन एक ही बात सिखाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सब भाई हैं, सबको देश में रहने का अधिकार है। लेकिन जितना अधिकार सबको है, जैसे महाराज जी भी हमारे कहते हैं कि 20% लोगों को वक्फ बोर्ड के नाम पे इतनी जमीनें दे रखी हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। संसद भवन भी उन्हीं की वक्फ बोर्ड में है, दिल्ली का एयरपोर्ट भी उन्हीं के वक्फ बोर्ड में है, दिल्ली का मुनीर का भी उन्हीं के वक्फ बोर्ड में है। कोई मंदिर 500 साल पुराना है तो उसको कहा जाता है कि ये वक्फ बोर्ड में है, लेकिन 80% हिंदू भाई बहन है, उनके लिए कोई सनातन बोर्ड नहीं है। उनके देवी देवता को जो चाहे आके गाली दे दे, महात्माओं को आके जो चाहे चोर और चक्का डकैत कह दे, उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है, कोई सरकार नहीं है। तो इसीलिए हम महाराज जी के साथ खड़े हैं और हमारी मांग है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे हिंदुओं को एक अधिकार मिले, अपनी रक्षा करने का अधिकार मिले, जागरण कीर्तन यात्राएं निकालें तो कोई विधर्मी उनके ऊपर पथराव ना करे, गलत भाषा ना बोले। यही मेरा सबसे कहना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अभी आपने देखा जितने भी ठाकुर जी महाराज, जो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के भक्त हैं, उन्होंने अपनी अपनी मन की बात कही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कमेंट कर आप बताएं आप क्या राय रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।